जब तुम किसी कार में बैठते हो और स्पीडोमीटर देखते हो, वो नंबर तुम्हें क्या बता रहा होता है? तुम कहोगे ये तो बहुत सिंपल है, स्पीड बताता है भाई। लेकिन क्या तुम्हें पता है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तीनों अलग अलग चीजें हैं और ज्यादातर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम इन तीनों चीजों को डिटेल में अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या होती है। चलिए तो फिर अपन वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड बताता है कि तुम कितने फास्ट डिस्टेंस कवर कर रहे हो बिना डायरेक्शन की चिंता किए। फॉर्मूला सिंपल है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। जैसे अगर तुमने 100 किलोमीटर सफर किया और उसमें तुम्हें 2 घंटे लगे तो एवरेज स्पीड हुई 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, ये एवरेज है। इसका मतलब पूरे सफर में तुम्हारी स्पीड हमेशा 50 नहीं थी। कभी तेज चले, कभी ट्रैफिक में रुके, कभी स्लो हो गए। एवरेज स्पीड सिर्फ ओवरऑल पिक्चर देता है, पूरी जर्नी का एक नंबर। ये हर पर्टिकुलर टाइम की स्पीड नहीं बता पाती। अब यहाँ आता है असली मजा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये वो स्पीड है जो स्पीडोमीटर तुम्हें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक एग्जैक्ट मोमेंट पे दिखाता है। जैसे अभी सेकंड कार की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब सवाल ये है कि इसे कैलकुलेट कैसे करें। एवरेज स्पीड में हम पूरी जर्नी का टाइम लेते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए हम टाइम इंटरवल को छोटा और छोटा और छोटा करते जाते हैं जब तक वो इंटरवल जीरो के बिल्कुल पास ना आ जाए। जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो जाता है, प्रैक्टिकली जीरो, तब जो डिस्टेंस बाय टाइम हमें मिलता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इसी कॉन्सेप्ट को कैलकुलेशन में हम लिमिट कहते हैं और यहीं से डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है dx/dt। इसको हम पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। एक चीज यहाँ बहुत लोग गलत समझते हैं। लोग समझते हैं स्पीडोमीटर एवरेज स्पीड दिखाता है। नहीं भाई, स्पीडोमीटर हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, उस एग्जैक्ट सेकंड की स्पीड जब आप देख रहे हो। एवरेज स्पीड तब पता चलती है जब तुम पूरी ट्रिप खत्म करके कैलकुलेट करो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एग्जाम में ये गलती बहुत कॉमन है, इसलिए ध्यान रखना। अब आता है वेलोसिटी, जो स्पीड जैसा लगता है लेकिन है नहीं। वेलोसिटी भी स्पीड मेजर करता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज के साथ, डायरेक्शन। स्पीड सिर्फ बताता है कितनी फास्ट, वेलोसिटी बताता है कितनी फास्ट और किस डायरेक्शन में। इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला देखो, एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना, डिस्टेंस नहीं है। अब अगर एक व्यक्ति 3 किलोमीटर मार्केट गया और वहां से 3 किलोमीटर वापस आ गया घर पे, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 6 किलोमीटर हो जाती है, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाता है। इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चाहे तुमने भले ही 6 किलोमीटर चला, एवरेज वेलोसिटी जीरो ही होगी, क्योंकि तुम वापस आ गए जहां से चले थे। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी सेम लॉजिक है, जो हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड में यूज किया था वही यहाँ भी लगता है। टाइम इंटरवल को जीरो के पास ले जाओ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम निकालो, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फर्क बस इतना है, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं और आंसर एक डायरेक्शन के साथ आता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू v इक्वल्स टू dx/dt विथ डायरेक्शन। अब तीसरी और लास्ट चीज, एक्सीलरेशन। ये बताता है कि वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है। अगर तुम्हारी कार की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तो तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, अगर घट रही है तो तुम डीएक्सेलरेट कर रहे हो। फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। जैसे अगर कार 0 से 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंची 5 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन हुआ 20 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्क्वायर इसलिए आता है क्योंकि वेलोसिटी खुद मीटर पर सेकंड है और उसको फिर से टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 2 बार सेकंड आता है नीचे। एक्चुअल में एक्सेलरेशन हमें सिर्फ ये बताता है कि हर सेकंड वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। जैसे अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब वेलोसिटी हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से चेंज होगी। मतलब अगर इनिशियल में आपकी वेलोसिटी 0 थी, तो एक सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, अगले सेकंड 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, अगले सेकंड 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 10 सेकंड बाद 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। समझ में आई ना बात? एक्सेलरेशन ये चीज है। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ए इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, वी माइनस यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं। यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और जैसा तुमने पैटर्न पकड़ ही लिया होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी वही है, बस टाइम इंटरवल को जीरो के पास लेके जाना है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप था। अब देखो तीनों कॉन्सेप्ट्स कितना कनेक्टेड है। पोजीशन का टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी का टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन देता है। ये एक चेन है,
पोजीशन, फिर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। हर एक ये बता रहा है कि पीछे वाला कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला dv/dt भी होता है और d²x/dt² भी होता है। यानी कि आप वेलोसिटी को चाहे एक बार डिफरेंशिएट कर लो या पोजीशन को आप 2 बार डिफरेंशिएट कर लो। यहाँ पे बेटा मैं एक फॉर्मूला और बना रहा हूँ एक्सीलरेशन का। अगर a = dv/dt में मैं ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर लूं और dx और dt को रिप्लेस कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो देखो क्या मिला, ये dx/dt v बन गया और dv/dx ये अपन ने ऐसा कैसा लिख दिया। तो फॉर्मूला बना a = v dv/dx। ये फॉर्मूला बेटा हमको तब यूज करना है जब एक्सीलरेशन पोजीशन का फंक्शन। तो अब अगली बार जब कोई तुमसे पूछे स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, या पूछे स्पीडोमीटर एवरेज दिखाता है इंस्टेंटेनियस, तुम्हें सीधा जवाब पता होगा। अगला वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके मोशन के इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, वही मशहूर v = u + at वगैरह। तब तक प्रैक्टिस करो, अपने स्कूल या घर तक जाने का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खुद कैलकुलेट करके देखो। थैंक यू सो मच। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक्स करना। और हम एनिमेटेड वीडियो बना रहे हैं, ये बहुत ही क्वालिटी वीडियोज हैं, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, उनको भी फिजिक्स अब फील होगी, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच।